2 3 4 5 कल 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 जो नहीं आए थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लोग कल नहीं आए थे, कोई बात नहीं है। क्यों नहीं आए थे? जिनका जिनका परीक्षा था बैठ जाएंगे, जिनका जिनका परीक्षा था बैठ गए। हाँ तही मन बढ़ू बारे सन, बाकी मन बढ़ू बारे सन काहे नहीं ले है गर्दा उड़ा दम तारे ही जना वही सुतले रह भी रहता तू। अच्छा कोई बात ना, बैठ तू बैठ। हाँ तू किसी काम के वजह से नहीं आया आ तू इहो उहे बारे। हाँ ना ठीक है बा। हाँ हम तो अबे किए थे, तब बहुत ज्यादा खा लिया था, तो वो कैसे आ गया था? वो कल नहीं आया था? तो कल आया था वो बच्चा, आप पूरे रात उस दिन एक स्वेटर तक नहीं पहना, फिर भी अगले दिन पढ़ने आया था। ठीक है कल भतवान था, बढ़ जाओ। चलिए हम लोग कल पढ़े थे बोन, बोन यानी कि हड्डी। खाली बोन नहीं पढ़े थे, पूरा स्केलेटल सिस्टम पढ़ना है हमें। अभी याद ही पढ़े थे पूरा स्केलेटल बातचीत स्केलेटल सिस्टम को कितने भागों में बांटा गया है? पूरे हमारे यानी कंकाल, सबसे पहले तो होता है कंकाल अस्थि पंजर। इस कंकाल को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? हाँ इसको 2 भागों में बांटा गया है। कौन सा? हाँ अस्थि और उपास्थि। बहुत बढ़िया। कंकाल हमने बोला, हड्डी नहीं बोला। अगर हम बोले कि बोन को कितने भागों में बांटा गया है, तब आप बोलेंगे कि भाई 2 भाग में हमारे बोन होते हैं। जो हड्डियां होती हैं वो 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है मजबूत, मजबूत सघन जो हमारी हड्डी होती है, ठीक है। दूसरा होता है आपका मुलायम लपलपी, जो काम करने में हमारी सहायता करती है, हड्डियों के ज्वाइंट पे होती है ना। वो आपकी क्या होती है? वो होती है कार्टिलेज। कार्टिलेज का मतलब क्या होगा? उपास्थि। हाँ उपास्थि। अब कंकाल की बात करें तो कंकाल कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। कौन कौन सी? एक होती है एक्सियल और दूसरी होती है एपेंडिकुलर। एक्सियल और एपेंडिकुलर में क्या अंतर है? एक्सियल क्या होता है? जो हमारा धड़ है, धड़ बोलते हैं ना, धड़। धड़ का मतलब क्या होता है? ये हमारे कपाल से लेके कमर तक का भाग, जो स्ट्रेट सीधा जो स्ट्रेट है, उसको क्या बोलते हैं? धड़। इसको बोलते हैं एक्सियल, जो हमें सीधा रखता है। जो साइड से जोड़े गए हैं, है ना, जो साइड से जोड़े गए हैं, जैसे हमारे ये दोनों हाथ, इसको बोलते हैं अपर लिम्स। दोनों पैर, इसको बोलते हैं लोअर लिम्स। तो अपर लिम्स और लोअर लिम्स ये 2 होते हैं, अपर लिम्स और लोअर लिम्स। फिर हमने पढ़ा कि ये जो हमारे अक्ष होते हैं, इसमें कौन कौन आते हैं? हमने पढ़ा इसमें खोपड़ी। अच्छा हमारे शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? हमारे शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? 206। 206। तो सबसे पहले हम हड्डी के बारे में जान ले एक बार, ठीक है। जो लोग कल नहीं आए थे, कल वो अपना आराम से देख लेंगे, ठीक है। वीडियो डाल देंगे हम, उस पर देख लेंगे आप और लिख लेंगे। इसीलिए हम बना रहे हैं कि आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये कह रहा है हड्डी, अस्थि और उपास्थि। उपास्थि का जो देखो, यहाँ पे हम बात करेंगे जो अस्थियां हमारी होती हैं, हड्डियां, ठीक है। टोटल हड्डियां होती हैं 206, जिसमें ये हड्डियां, ये बोन्स होते हैं 206, है ना। इनको हम पढ़ेंगे। अब इसमें होते हैं इनर बोन और आउटर, यानी कि अंतः कंकाल और बाह्य कंकाल। अंतः कंकाल में इनर बोन को क्या बोलते हैं? इनर बोन को बोलते हैं अंतः कंकाल बोलते हैं। और आउटर बोन को क्या बोलते हैं? बिल्कुल बाह्य कंकाल बोला जाता है। अंतः कंकाल और बाह्य कंकाल। भाई अंतः कंकाल और बाह्य कंकाल में क्या अंतर है? वह कंकाल है ना जो हमारे क्या होते हैं, हाँ, आंतरिक शरीरों में। देखो ये आउटर, तो इनर बोन और बाह्य। जैसे बाल, हमारे ये बाल क्या है? कंकाल ही बाह्य है। जैसे नख, नाखून, है ना, ये बाह्य। सींग, जो मवेशी वगैरह के सींग, मानव के तो होते नहीं है सींग,
ठीक है। और उसके बाद कौन सा, जीवों में होते हैं। ये है हमारे आउटर बोन्स। और इनर बोन क्या है, इनर बोन की संख्या 206 है। अब कहता है कि इन बोन्स का जो निर्माण होता है वो किससे होता है, तो इनके निर्माण में 50% जल और 50% है ना ठोस पदार्थ होते हैं। और भ्रूण के मीजोडर्म से इनका निर्माण हो जाता है। बोन्स का निर्माण किससे होता है, भ्रूण के मीजोडर्म, पढ़े थे ना, मीजोडर्म, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। क्या होता है, मीजोडर्म क्या होता है, बीच वाला, और एक्टोडर्म क्या होता है। तो मानव शरीर का एक्टोडर्म किसे कहते हैं, मानव शरीर का एक्टोडर्म किसे कहते हैं, मानव शरीर का एक्टोडर्म स्किन है। और जितने भी आंतरिक अंग हैं जिन पर कोई लेयर नहीं है ना, वो भी है, जैसे ग्रंथियां हैं, हमारे फूड पाइप है ना, ट्रेकिया, उसके बाद आंख की रेटिना, ये सभी जो है एक्टोडर्म से बने हुए हैं। और बोन्स जो बने हैं वो किससे बने हैं, मीजोडर्म से। और एंडोडर्म से कौन बने हैं, अंग, जो आंतरिक भाग है ना, जो हमारे पेट में है, लीवर हो गया, किडनी हो गया, फेफड़ा हो गया, हृदय हो गया, ये सभी क्या है, मीजोडर्म, एंडोडर्म है। ठीक है। तो ये जो हड्डियां बनी है वो किससे बनी है, भ्रूण के मीजोडर्म से बनी है। अब कह रहा है कि हड्डियों के निर्माण में सहायक प्रोटीन कौन सा है, तो देखिए हमारे हड्डियों का निर्माण जो है, अगर पूरी हड्डी को 100% लें तो ओसिन नामक प्रोटीन से हमारी हड्डियों का निर्माण हुआ है। क्योंकि प्रोटीन जो है बॉडी बिल्डअप करने का काम करती हैं, तो 38% ओसिन नामक प्रोटीन से हमारे शरीर की हड्डियों का निर्माण हुआ है ना। और उसके बाद हम बात करें कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट, है ना, मैग्नीशियम फॉस्फेट, है ना, उसके बाद अन्य जितने भी तत्व हैं, है ना, अकार्बनिक पदार्थ, उन सभी से मिलकर हड्डियों का निर्माण हुआ है। कैल्शियम है ना, कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट, मैग्नीशियम, है ना, इन सभी से हड्डियां बनी है। मजबूती किससे मिलती है ना। आगे देखें इसके अध्ययन को, हड्डियों के अध्ययन को क्या बोलते हैं, ऑस्टियोलॉजी। अच्छा, ऑस्टियोलॉजी और ऑर्थोलॉजी में क्या अंतर है, ऑर्थोलॉजी और ऑस्टियोलॉजी में क्या अंतर है। हाँ, तो इसमें ऑस्टियोलॉजी में हड्डी का अध्ययन किया जाता है। 206 हड्डियों का जब हम अध्ययन करेंगे ना, कौन सी हड्डी कहाँ होती है, किसका क्या वर्क है ना, उसको ऑस्टियोलॉजी। और बीमारी, हड्डियों की जो बीमारी होती है ना, उस बीमारी का अध्ययन करते हैं तो ऑर्थोलॉजी होता है। अब हड्डियों की बीमारी कौन सी है, जैसे बच्चों में रिकेट्स, हड्डियां लपलपी हो जाना, ठीक है, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोमलेशिया, यानी हड्डियों में छोटे छोटे पोर्स बन जाते हैं, छोटे छोटे छेद हो जाते हैं, हड्डियां भंगूर हो जाती हैं, टूट जाती हैं, ब्रेक कर जाती हैं, अगर थोड़ी सी भी अगर उस पर प्रेशर पड़े तो ये सारी बीमारी जो होती है हड्डियों की, वो किसके कारण होती है, ये सभी जो कैल्शियम, मैग्नीशियम, इनकी कमी, प्रोटीन की कमी, है ना, और संपूर्ण पूरक आहार नहीं लेने के कारण होती है। चलिए, तो ये हम लोग का हो गया था। उसके बाद उपास्थि भी देखे थे। उपास्थि का जो मैट्रिक्स, हड्डियां भी मैट्रिक्स से बनी होती है, सॉलिड, ठीक है, इसका जो मैट्रिक्स होता है वो क्या होता है, कॉन्ड्रीन होता है, कॉन्ड्रीन कहा जाता है। और कॉन्ड्रीन जो होता है वो किस प्रोटीन से, कॉन्ड्रोम्यूटो प्रोटीन से बना है। किससे निर्मित है, कॉन्ड्रोम्यूटो प्रोटीन से निर्मित है। ये हमारी उपास्थियां, कार्टिलेज, जो इसमें श्वेत होते हैं उसको कहते हैं कोलेजन, और जो पीले होते हैं वो होते हैं इलास्टिक। श्वेत कोलेजन और पीले इलास्टिक। और ये किसमें सहायक होते हैं, ये हड्डियों को लपलपी करने में, हड्डियों को है ना टूटने से बचाते हैं। अच्छा, ये कहाँ कहाँ होते हैं, उपास्थियां कहाँ कहाँ होती है, उपास्थियां कहाँ होती है, फूड पाइप, ये हमारे फूड पाइप में होती है ना। जो हमारी हड्डियां हैं उनके जो बड़ी हड्डी होती है ना, दीर्घ अस्थि, उनके मुंह पे होती है कार्टिलेज, ठीक है। और कहाँ होती है, जो हमारी रीढ़ की हड्डी है ना, कशेरुकी, रीढ़ की हड्डी कशेरुकी, उस दो कशेरुकियों के बीच में होती है
है ना, दो कशेरुकियों के बीच में ये कार्टिलेज पाए जाते हैं, उपास्थि पाई जाती है। और जितने भी हड्डियों के जहां पे ज्वाइंट होते हैं दीर्घ अस्थियों के, उन जगहों पे पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया था कल। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट। उसके बाद हम बात करेंगे अस्थि निर्माण में सहायक है। अस्थियों के निर्माण में क्या सहायक है बच्चों, बताओ। अस्थियों के निर्माण में क्या सहायक है? ऑस्टियोसाइट्स, पक्का। अस्थियों के निर्माण में सहायक होते हैं ऑस्टियोसाइट। देखिए वैसे हम बात करें तो अस्थि को अगर हम बात करें तो इसमें होती हैं कोशिकाएं। अस्थियों की जो होती है वो होती है कोशिकाएं। और अस्थियों की कोशिका को कितने भागों में बांटते हैं? 2 भागों में। हाँ, अस्थि कोशिका को 2 भागों में बांटते हैं। एक होता है ऑस्टियोसाइट और दूसरा होता है ऑस्टियोक्लास्ट। ऑस्टियोसाइट का काम है हड्डियों का निर्माण करना, अस्थि निर्माण में सहायता। और ऑस्टियोक्लास्ट का काम है हड्डियों की मरम्मत। टूटी हड्डियां जो होती है ना, उसकी मरम्मत में सहायता करती है। ठीक है, अब क्या है ये देखो, ये दोनों कोशिकाओं के योग से किसका निर्माण होता है? इन दोनों कोशिकाओं के योग से अस्थि का निर्माण होता है। अब आती है दीर्घ अस्थि। अच्छा, दीर्घ अस्थि किसे कहते हैं बताइए? दीर्घ अस्थि किसे कहते हैं? जो लंबी लंबी अस्थियां होती है, और अक्सर दीर्घ अस्थियों में ही अस्थि मज्जा होता है और वो आरबीसी का निर्माण करता है। तो दीर्घ अस्थि में ही क्या होता है? मज्जा का निर्माण होता है, जिसे क्या कहते हैं? अस्थि मज्जा, यानी कि बोन मैरो कहा जाता है। और बोन मैरो का काम क्या है? बोन मैरो का काम क्या है? बोन मैरो का काम क्या है? रक्त का निर्माण करना नहीं, आरबीसी का निर्माण करना। रक्त में तो बहुत सारी कणिकाएं आ जाती हैं, ठीक है, बहुत सारी कणिकाओं का समूह जो होता है वो कहलाता है रक्त। और रक्त क्या है? तरल संयोजी उत्तक है। हाँ, रक्त जो है वो तरल संयोजी उत्तक है। तो रक्त में जो आरबीसी है ना, सेल्स होते हैं, है ना, वो आपके क्या होते हैं? अस्थि मज्जा में बनते हैं। अब इसमें भी 2 रंग के होते हैं, एक होता है लाल और एक होता है पीला। पीला में क्या होता है? फैट, और फैट होता है एडिपोज ऊतक में जमा। ठीक है, और लाल में क्या, और इसमें लाल में क्या बनते हैं? आरबीसी बनता है ना, रेड ब्लड सेल्स बनते हैं। अब देखिए मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? है सी बात है, 206 हड्डियां होती हैं। और बच्चों में कितनी हड्डियां होती है? बच्चों में 300 हड्डियां होती है। तो ये 206 हड्डी कैसे बनती है? कुछ कुछ हड्डियां जो होती हैं जैसे उम्र बढ़ता है वो जुड़ते ही जाता है। जैसे उदाहरण में अगर ले लें तो बच्चे में जो रीढ़ की हड्डियां होती है ना, कशेरुकी होती है, वो कितनी होती है? 33। जैसे बड़े होते हैं कितनी रह जाती है? एडल्ट में कितनी रह जाती है? 26 रह जाती है। अभी उसको करेंगे, ठीक है। आइए उसके बाद हम कंकाल देखेंगे। अब कंकाल इन हड्डियों से मिलकर क्या बनता है? पूरा कंकाल बनता है, एक अस्थि पंजर बनता है। और इस कंकाल को कितने भागों में? हाँ, कौन कौन सा? अक्षीय, एक्सियल और उपांगीय। उपांगीय को क्या बोलते हैं? एपेंडिकुलर स्कल्टल सिस्टम। यानी कि हमारा अगर हाथ दोनों अपर लिम्स को हटा दें और दोनों पैर को हटा दें, लोअर लिम्स को हटा दें, तो जो बच जाता है कौन सा? ये पूरा मस्तिष्क, खोपड़ी, स्कल, उसके बाद रीढ़ की हड्डी, रिब्स के छाती, ये जो होते हैं। और एक उरोस्थी। उरोस्थी किसे कहते हैं? स्टर्नम बोन, जिसमें सारी पसलियां आकर जुड़ती है, उसको क्या बोलते हैं? उरोस्थी बोलते हैं। रिब्स केस आकर इसी में आकर सभी समा जाती है, और यहाँ से निकलकर रीढ़ की हड्डी में, और रीढ़ की हड्डी से निकलकर इसमें, यानी कि एक पूरा जो है एक पिंजरे टाइप में शेप दे देता है। ठीक है, तो इसमें क्या होते हैं? अक्ष कंकाल में टोटल 80 हड्डियां होती हैं, 80। और उपांगीय में टोटल कितनी होती है? 126 हड्डियां होती है। एक एक हड्डी के बारे में पढ़ेंगे, एक एक हड्डी का नाम याद करना है सबको, ठीक है। अब देखिए खोपड़ी में कितने होते हैं? 29। ठीक है, खोपड़ी में 29, मेरुदंड में 26 होते हैं, एडल्ट में 26, और चाइल्ड में कितने? हाँ,
और ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो रीढ़ की हड्डी होती है ना, उसमें क्या होते हैं, जैसे हमारे गर्दन के पीछे है, गर्दन के पीछे जो रीढ़ का हड्डी है सर्वाइकल है, सर्वाइकल जिसमें होता है एटलस, एक्सियल, ऐसे होते हैं। तो ये हमारे गर्दन के पीछे जो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं ये होते हैं आपके सर्वाइकल। सर्वाइकल के बाद होता है थ्रोटिकल, थ्रोटिकल यानी कि हमारे रिब्स केस के जो पीछे होती है 12 गो कशेरुकी, 12 कशेरुकी होते हैं, उसको थ्रोटिकल बोलते हैं, ठीक है। और 7 कशेरुकी जो होते हैं लगभग वो होते हैं आपके कहाँ पे, सर्वाइकल, ठीक है। और उसके बाद थ्रोटिकल के बाद होते हैं लंबर, लंबर होते हैं, ठीक है। और ये लंबर की संख्या कितनी होती है, 5, 5 लंबर होते हैं। और लंबर के बाद होते हैं सैक्रल, सैक्रल की संख्या होती है 5। और उसके बाद होते हैं कॉक्स, कॉक्स की संख्या होती है 4। अगर आप जोड़ेंगे ना कशेरुकी में तो जो सर्वाइकल होता है 7, थोरेटिकल होता है 12, उसके बाद आपका लंबर होता है 5, सैक्रल होता है 5, कॉक्स होता है 4। कितने हो गए टोटल, 5 5 10 4 14, 14 और 12 26, 26 और 7, तो ये 33 कशेरुकी जो होते हैं वो किस में होते हैं, बच्चों में, चाइल्ड में होते हैं। लेकिन जैसे ही बच्चा बड़ा होता है, जैसे ही बच्चा बड़ा होता है, ये जो आपके सैक्रल है इसकी संख्या 1 रह जाती है और इसकी संख्या कॉक्स के भी रह जाती है 1। अब आप इसको जोड़ेंगे तो 12 7 19 1 20 5 25 और एक क्या हो गई, तो ये रह जाते हैं एडल्ट में और ये होते हैं किसमें, चाइल्ड में। तो एसएससी एग्जाम में पूछता है और यही हमारा टेल हो जाता है। टेल, टेल मतलब पूंछ, यानी कि ऊपर जो सेरिब्रम है, सेरिब्रम से निकलता है ब्रेन का जो भाग है सेरिब्रम, इस सेरिब्रम जो बुद्धि का केंद्र है, इस सेरिब्रम से हमारी रीढ़ की हड्डी जुड़ती है और नीचे पूंछ तक जाती है। तो सेरिब्रम से लेके पूंछ तक जो जाती है ये हड्डी, उसी को धड़ कहते हैं। हाँ, अगर हाथ और पैर हमारे नहीं होते तो हम सांप की तरह दिखते। सांप को देखे हो, स्नेक, तो सांप में 120 से 200 कशेरुकी होते हैं। सांप में कितने, 120 से 200 कशेरुक होते हैं। और हमारा जो कशेरुक है वह कितनी बार फोल्डेड मोल्ड है, ये कितनी बार, 4 बार, 4 बार मुड़ा हुआ है, 4 बार ऐसे गया है, सर से ऐसे गया है, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर पूंछ, लास्ट में कौन सा, सैक्रम और कॉक्स, ये टेल होते हैं। और सर्वाइकल सबसे ऊपर होता है, थर्टिकल उसके बाद होता है और उसके नीचे होता है लंबर। तो ये हमारे कशेरुक पूरे आपको 206 हड्डी के नाम याद कर लेने हैं, कर लोगे, शाबाश, गुड। उसके बाद हम पसलियां पढ़े थे, पसलियों की संख्या 24 यानी कि 12 जोड़ी। अब पसलियों में भी हमने पढ़ा था, नहीं पढ़ा था, कोई बात नहीं। पसलियों को भी 3 कैटेगरी में बांट दिया जाता है, 3 कैटेगरी। एक होता है ट्रू, होता है ना ट्रू, सत्य, सत्य पसलियां, सच्ची, ट्रू पसलियां 1 से 7 तक होती हैं। टोटल 12 पसलियां होती है ना, 1 to 12, 12 पसलियों में 1 से 7 तक। अब ये भी एग्जाम में पूछ लेता है कि निम्न में से कितनी पसलियां ट्रू होती है, सत्य पसलियां हैं। 1 से 7 पसलियां जो उरोस्थी से जुड़ी होती हैं, उरोस्थी यानी कि स्टर्नम, बटन बोन इसे बोलते हैं, खूंटी बोन बोलते हैं, टाई बोन बोलते हैं, है ना, कॉलर बोन नहीं, सॉरी, हाँ, इसको खूंटी बोन, टाई बोन, बटन बोन, काहे कि सारे शर्ट के बटन यहीं पे बंद होते हैं कि नहीं। तो यहाँ पे हड्डी, यहाँ से लेके यहाँ तक जो हड्डी है, ठीक है। दूसरी चीज, इसका आकार टाई के समान भी है, टाई के समान है। तो इसके अंदर जितनी पसलियां हमारी घुस जाती हैं वो हमें मजबूती प्रदान करती हैं, वो 1 से 7 होती है ना। बच गया कौन, 8 9 10, 8 9 10 ये फॉल्स है, क्योंकि ये आती हैं और पूरा घूमकर ये 7वीं पसली में जुड़ जाती है। जो लास्ट वाली पसली है ना उसमें जुड़ जाती है, इसलिए इसको फॉल्स बोन कहते हैं। और एक होता है जो हवा में रहती है ना, एयर बोन कह देते हैं उसको, एयर रिब्स कह देते हैं, जो हवा में रहती है, कौन, 11 और 12, वो उसको आधार नहीं मिलता है, उसको वो क्या होती हैं, वो हवा में रहती हैं, आती तो हैं लेकिन वो हवा में रहती हैं। तो
ये इसमें जो पसलियां जो हमारी होती हैं 24 और आकर मिलती हैं उरोस्थी से, यानी कह सकते हैं कि हमारे रिब्स केज में कितनी हड्डियां होती हैं 25। तो 25 हड्डी इधर, 26 हड्डी इधर, 29 हड्डी इधर, है ना। ये टोटल मिलाकर कितनी होती हैं? टोटल मिलाकर 80 होती हैं, जिसे अक्ष कंकाल कहते हैं, जो हमारा धड़ है, जो हमें एक ढांचा प्रदान करता है, जो एक आकार प्रदान करता है। ठीक है, उसके बाद हम उपांगीय कंकाल की बात करेंगे। उपांगीय कौन सा? जैसे 120 हड्डी को अलग करेंगे हम। 120 हड्डी हमारे लिम्स होते हैं। लिम्स में क्या आते हैं? अपर लिम्स और लोअर लिम्स। अपर लिम्स में आते हैं दोनों हाथ। ये हाथ जो है ना, ये हमारे अपर लिम्स है, और दोनों पैर क्या है? लोअर लिम्स है। ठीक है, इसमें हाथ में होती है 62, पूरा अगर इस ज्वाइंट को ले लें जिसमें ये ज्वाइंट है ना, तो ये हमारे कितने हड्डियां होती हैं? 62। लेकिन अगर यहाँ से ले लें, इस ग्रिडल से, इस मेखला से अगर हम ले लें, केवल यहाँ से हम अपने हाथ की हड्डी ले लें, तो इसमें होती है 30 हड्डी। 14 हड्डी तो होती है केवल उंगलियों में। 14 हड्डी किसमें होती है? सिर्फ उंगली में। कहाँ से? इस यहाँ से, बस यहाँ से ऊपर में होती है। अंगूठे में 2 होती है, उंगलियों में 3, 1 2 3। 3 दूनी 3 तिहाई, 3 चौका 13, 14। कितना? 14 हड्डियां सिर्फ उंगलियों में होती हैं। ठीक है, और ये है कार्पल्स और ये है मेटाकार्पल्स। कार्पल्स जिसे आप कलाई कहते हैं, ये कार्पल्स है, और मेटाकार्पल्स जिसे तलहथी कहते हैं। ठीक है, तो कार्पल्स और मेटाकार्पल्स 5 बोन इसमें होते हैं। तो 14 और 5 19, 8 बोन इसमें होते हैं। 19 और 8 कितने? 27। और ये जो हमारा ऊपर वाला भाग है ना, ऊपर वाला भाग, इसको क्या बोलते हैं? नहीं, इसको क्या बोलते हैं? देखो, ये हमारा ये बड़ा वाला बोन है ह्यूमरस, है ना। और इसको क्या बोलते हैं बच्चों? बोलो। नीचे वाला अल्ना है ना, अल्ना। और ये जो मोटा वाला बोन है, इसको क्या बोलते हैं? रेडस। देखो, ह्यूमस, रेडस, अल्ना, एक पतली सी है अल्ना, है ना। कार्पल्स, देखो कार्पल्स में कितना? 8। मेटाकार्पल्स 5, 8 5। और ये फैलेंजेस 14, 13 और 14, और एक ये हमारा क्या है? रेडस 28, और ये क्या है? अल्ना 29, और ये 30। कितने हुए? तो 30 हड्डी होते हैं। और हमने कल आपको बताया था, जो आगे की हड्डी है जिसको ब्यूटी बोन कहते हैं, जिसको ब्यूटी बोन आगे की हड्डी, उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? बोलो। देखो, पेक्टोरियल और पेल्विस, जो आपके ये जो पीछे के 2 हड्डियां है ना, इसको बोलते हैं पेक्टोरियल ग्रिडल, है ना। और नीचे जो कमर जो है कुल्हे, उसको बोलते हैं पेल्विस ग्रिडल। अब ये जो पेक्टोरियल है, इसमें होता है स्कैपुला और क्लेविकल। तो ये जो हमारे सामने का जो ब्यूटी बोन है, उसको क्या बोलते हैं? क्लेविकल। और पीछे वाले को क्या बोलते हैं? स्कैपुला। तो क्लेविकल और स्कैपुला, 30 और 2 कितने हो गए? 32। 32 इधर और 32 कितने हो गए? 64। ठीक है, 2 होंगे हमारे कौन से? पेल्विस। कौन सा? 2, 64 और 2 66। अब बाकी हमारे जो पैर में है वो 30 और 30 60, 66 और 60 126। तो पैर में हमारा कौन सा है? फीमर, है ना, जांघ की हड्डी फीमर सबसे बड़ी। उसके बाद है टिबिया, जो आप सामने हाथ लगाएंगे ना, आप तो झुक नहीं सकते इसमें। अपना अपना पैर छू लो अपना अपना पैर छू लो। जो सामने जो हड्डी आपको टच होगी ना उंगली से सामने, वो हड्डी है टिबिया। ठीक है, सामने जो टच होगी वो कौन सी है? टिबिया। और टिबिया के पीछे बैक में आप उसको टच नहीं कर पाएंगे, सबसे पतली हड्डी है जो पीछे से गई है, उसको बोलते हैं फेबुला। वो पतली सी हड्डी। अगर पूछे कि शरीर की सबसे पतली हड्डी कौन सी है? बहुत अच्छे, फेबुला। उसके बाद आता है टखना।
टखना जो होता है हम उसको बोलते हैं टार्सल। टखना को क्या बोलते हैं? टार्सल। टार्सल की संख्या होती है 7। टार्सल की संख्या कितनी होती है? चलो जोड़ लेते हैं। फीमर में 1, ठीक है। टिबिया और फेबुला कितने? 2। टार्सल में कितना? 7। और टार्सल के बाद मेटाटार्सल। टार्सल के बाद तो मेटाटार्सल की संख्या कितनी? और उसके बाद फैलेंजेस जो उंगलियां होती है उसमें कितना? 14। कितना हुआ? 14, 15, 5, 20, 20 और 7 29। ये कहाँ छूट गया रे? पटेला। बिल्कुल। एक जो होता है, जो ढक्कन होता है आपका नी कैप, उसको बोलते हैं पटेला। ये टोटल कितने हो गए? 30। 30 गुना 2 कितना? हाँ जी। तो ये 60 हड्डी आपके किसमें? 2 पैर में। तो 60 और 60 120 और एक 6 हमारी हड्डी कौन सी? मेखलाएं हैं। 6 हड्डी मेखलाएं हैं। और ये मेखला कौन सा है? हमारे 2 ऊपर सामने वाला हड्डी ब्यूटी बोन किसे कहते हैं? बताओ, ब्यूटी बोन किसे कहते हैं? क्लेविकल और क्लेविकल और क्लेविकल और हाँ, ये होते हैं 4। तो 120 और 4 124। 2 होते हैं कौन से? 2 अगर आप चाहें तो इसको बिल्कुल इलियम के पास, इलियम भी बोलते हैं उसको, ठीक है। उसको कुल्ला भी बोलते हैं। 2 है आपका पेल्विस भी बोलते हैं। कौन सा? ग्रेडल। तो कहने का मतलब कितने हो गए? आपके टोटल 206 हड्डियां हो गई कंप्लीट। जो हमने कल पढ़ा था हो गया। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट। अब बात आती है कि एक एक पार्ट को अगर हम देखें तो कल हमने पढ़ा था खोपड़ी। खोपड़ी यानी कि स्कल, और खोपड़ी में होता है मस्तिष्क, बंद रहता है, ठीक है। ये उनके लिए भी जरूरी है जो कल पढ़े थे, ठीक है। पढ़ने से थोड़े होता है, एक एक को रखना पड़ेगा। 206 हड्डी आपसे सुनेंगे, हाँ बताना पड़ेगा। एक एक हड्डी पूछेंगे आपसे, कहाँ की कौन सी हड्डी है, क्या नाम है, आपको बताना पड़ेगा। नहीं तो पढ़ने का फायदा क्या है? पढ़ते तो सब है, होता क्या है पढ़ने से? याद होना चाहिए। रट्टा मारो बैठ के। खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं? आपसे पूछे खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं? 29 29 हड्डियों को जब अलग अलग करेंगे हम तो क्या देखेंगे भाई? 29 हड्डियों में, हाँ, क्रेनियम हमारी जो मस्तिष्क है उसमें कितनी हड्डियां होती हैं? 8 हड्डियां कौन कौन सी है? सामने की जो ना मन बोलोगे, ना मन बो, सामने की जो हड्डी होती है उसको क्या बोलते हैं? फ्रंटल। इसके बाद जो यहाँ पे 2 हड्डी होती है, यहाँ पे पेराइटल, ये पेराइटल है। अब पीछे जो है कवर किया ओसिपिटल। हाई 2 गो तब पेराइटल और टेम्पोरल कै गो होता है? हाँ, पेराइटल टेम्पोरल याद रखिए, ठीक बा। ये पेराइटल होता है 2 गो और टेम्पोरल होता है 2 गो। फ्रंटल 1। कितना हुआ? 5 हो गया। अब बचा 3। तो 3 में कौन सा होता है? एक होता है ओसिपिटल। ओसिपिटल होता है 1। कितना हुआ? 6। और एक होता है नाक के कान के एकदम बीच में सेंटर, क्या होता है? एस्फेनॉइड। एस्फेनॉइड होता है। और उसके बगल में एक होता है कौन सा? एथमॉइड। और ये सभी हड्डियों से जुड़े होते हैं। ये अंदर का है, इसका चित्र नहीं बना के दिखाया जा सकता, ये इनर पार्ट है। तो इस प्रकार से हमारे मस्तिष्क में कितनी हड्डियां होती हैं? और सीधा बैठबा कि ना तुम भेज दे आंदोलन में बीपीएससी के, लड़त रही हो। हाँ, पानी छिड़की से तब बुझाई, हाँ, लाठी खात रही। हाँ। देखिए, तो ये 8 हड्डियां। आपको भी जाना है जी बीपीएससी में प्रोटेस्ट करने हैं? फालतू कोचिंग वालों के पीछे पीछे फालतू विद्यार्थी दौड़ रहा है। क्या लगता है आपको? अगर आयोग अगर बात मान लेगा ना, अगर बीपीएससी अगर इन लोगों का बात मान लिया तो बिहार में एक भी परीक्षा ये सब बढ़िया से नहीं होने देगा। एक भी परीक्षा अगर बीपीएससी अगर मान लिया तो किसी भी एग्जाम, कोई भी एग्जाम होगा, 4 गो कोचिंग वाला मिल के आंदोलन शुरू कर देगा। हाँ एकदम।
एवं 4 गो कोचिंग वाला मिल के ये सब मास्टर नहीं है, नेता है। मास्टर का काम है पढ़ाना, ठीक है। अब पूरा पानी छिड़कवा रहा है, पूरा एकदम राजनीति करता है ये सब। आयोग मांग रहा है कि दिखाओ सबूत, सबूत दिखाओ। तो सबूत के नाम पर कौन सी है? तो हमारा किताब से आगे है डायरेक्ट सेट से 4 गो सवाल, 5 गो सवाल। अरे बुकाएगा नहीं, आना ही चाहिए, जो पढ़ेगा उससे आना ही चाहिए। तू कहाँ से तू पैदा किया है क्वेश्चन कि प्रीवियस ईयर है, एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी कुछ कहिए नहीं रहा है, जब में से 100 आ रहा है। एनसीईआरटी बोला कोई आके कि भाई सारा सवाल हमरे बुक से आया है? नहीं ना बोला। तो सारा का असाइनमेंट तो एनसीईआरटी ही है, इसलिए चुपचाप पढ़ो। बिल्कुल ये सब राजनीति है, कुछ नहीं है। ये सब पॉलिटिकल स्टंट है। हाँ, सब अपना अपना ही कोचिंग वाला अपना भविष्य चमकाना चाहता है, इसलिए हाँ चमक गया सब चमकिए ना गया है। इसलिए चुपचाप पढ़िए, इस तरह के किसी प्रोटेस्ट में भाग मत लीजिए, ठीक है। बहुत बड़ी वैकेंसी बीपीएससी ने पहली बार दिया है, आयोग झुक गया तो समझिए कि बिहार का सारा परीक्षा पर संकट है, ठीक है। चोरी पहले भी हुआ है, आज भी हो रहा है, आगे भी होगा, ये नहीं रुकेगा। चलिए, आज जो लड़ रहा है ना उसको भी अगर पद मिल जाएगा तो वह काम करेगा, वह मारेगा लाठी एकदम दौड़ा दौड़ा के बना दिया। उसमें से अगर दरोगा बन जाएगा तो क्या करेगा? हम मारेगा। वो अपना पेमेंट देगा। ये कोचिंग वाला का दरोगा है वो आदेश नहीं है, पैसा है, पेमेंट उसी बात का है, मारना ही है, दौड़ा दौड़ा के मारना है। हाँ, विद्यार्थी मरवे करेगा हाँ, चलिए, तो ये हो गया हम लोग काम। तो ये 8 हड्डी का नाम बताओ। चलो हम हटा देते हैं स्लाइड। 8 हड्डी का नाम बताओ तो नहीं ना, फ्रंटल, फ्रंटल, पैराइटल, ओसिपिटल, टेम्पोरल, एस्फेनॉइड, एथमॉइड। अच्छा बताओ, पैराइटल कै गो होता है? और टेम्पोरल टोटल कै गो? और उसके बाद फ्रंटल एगो, कै गो हुआ? उसके बाद कै गो हुआ? 6 गो। उसके बाद हाँ, एस्फेनॉइड और एथमॉइड, कै गो हुआ? यही में से पूछ दे तो हम क्या कहेंगे अब कि हम पढ़ाए थे बीपीएससी में आ गया है। जब 206 पढ़ाइए देंगे, वो पूछेगा, कहाँ से पूछेगा? आपको फीस काहे ला बच्चा दे रहा है कि आपके सवाल में से आए, ना कि आप उल्टा बड़ा बन के दिखाएं कि हमरे में से आ गया। आप उसका पैसा लिए हैं चुपचाप पढ़ाने का, ठीक है। हाँ, ऐसे ही किसी प्रकार के फर्जी प्रचार के फेरे मत पड़िएगा। मास्टर का काम है पढ़ाना, वही भी करेगा। हम 206 नहीं पढ़ा, 206 हम नहीं पढ़ाने, केवल सारे टीचर पढ़ाते हैं जो कॉम्पिटिटिव लेवल के हैं, ठीक है। आइए 8 के बाद चलो फिर से आ जा। हाँ, ये हो गया हमारा क्रेनियम। क्रेनियम में बंद है 8। इसमें अगर पूछे आपका एस्फेनॉइड, ये सबसे जुड़ा रहता है, नाक के पीछे रहता है, दोनों कान के बीच में एथमॉइड हो गया आपका, है ना। इस प्रकार से फ्रंटल एकदम सामने होगा, बाकी पेराइटल होता है, ठीक है। अच्छा चलिए, ये हो गया मस्तिष्क का। फेशियल पढ़ लेते हैं। फेशियल यानी कि फेशियल बोन की संख्या कितनी है? 14। अब फेशियल बोन में कौन कौन आता है? 14। तो हमारे देखो 14 में हमारे आंख जिसमें धसे हुए हैं, आंख लगे हुए हैं, 2 ठो आंख, काला नहीं ना रहा है? हाँ तो हमारे आंख धसे हुए हैं, साउंड आ रहा है? हाँ, तो जो आंख धसे हुए हैं इसको बोलते हैं कौन सा बोन? लेक्राइमल बोन। और ये हमारे जो सामने ये 2 ठो है निकले हुए भाग, ये चेहरे के, ये है लेक्राइमल है, और ये कौन सा है? जाइगोमेट। और उसके बाद ये 2 हाँ मैक्सिला, 2 ठो कौन सा होता है? 2 ठो मैक्सिला होता है, 2 बोन मैक्सिला के हैं। और ये पीछे साइड में ये लगे हुए हैं कौन सा? पैलेंटाइन 2 होता है। लेक्राइमल कितना होता है? 2। जाइगोमेट्रिक कितना होता है? 2। पैलेंटाइन कितना होता है? 2।
2 2 4 और 2 6। मैक्सिला कितना होता है? 2 6 और 2 8। मैंडिबुलर, ये मैंडिबुलर कितना होता है? कितना हुआ? कितना हुआ? 9। अब आता है नाक का। नाक में होते हैं 5। 9 और 5 14। तो नाक का 2 होता है, जो सामने का होगा वोमर, नजल, वोमर, नजल और टर्बाइनल। तो 2 वोमर, 2 टर्बाइनल, 1 नजल। ठीक है, 1 वोमर, 2 नजल सामने वाले और पीछे 2 टर्बाइनल। कितना हुआ आपका? 9 और 5 14 हड्डी हमारे फेशियल में होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे। ठीक है, कान की हड्डी करवाए थे कि नहीं करवाए थे? नहीं करवाए थे। तो कहाँ चला गया? हाँ, कान की हड्डियां जो होती हैं वो कितनी होती हैं? 3 1 में, 3 1 में। तो स्टेपिस, इनकस और स्टेपस, इनकस, मेलस याद करने के लिए लिखे हैं। ठीक है, स्टेपस, इनकस, मेलस। स्टेपस जो होती है सबसे छोटी हड्डी होती है। हाँ, पूरे मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। ठीक है, और सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर। ठीक है, इस प्रकार से आपका बोन जो है आइए थोड़ा सा देख लेते हैं, फिगर पे देख लेते हैं इसका। हाँ, ये देख लीजिए, ये तो कल बताए ही थे, बताए थे ना? जो आए थे नहीं आए थे दोनों के लिए है। ये जो आपको रेड रेड में दिख रहा है ना, ये रेड रेड में वो कौन सा है? हाँ, ये जो है आपका एक्सियल बोन, जो ढांचा प्रदान करता है। और ये जो साइड से जुड़े हुए हैं, साइड से, हाँ देख लीजिए, ये है, इसको बोलते हैं, ये जो लंबी हड्डी हाथ की होती है इसको क्या बोलते हैं? ह्यूमरस बोलते हैं, या ठीक है, ह्यूमस बोलते हैं इसको। और ये इसमें जो ऊपर वाला है ये कौन सा है? रेडियस है, अल्ना है। कौन सा है? अल्ना। अल्ना ले लेंगे और रेडियस ले लेंगे। ये पीछे वाला भाग कौन सा है ना? रेडियस है। और इसमें जो है आपका, इसमें है कार्पल्स। हाँ बिल्कुल, कार्पल्स। और उसके बाद है मेटाकार्पल्स। मेटाकार्पल्स, मेटाकार्पल्स। और ये जो है फैलेंजा है ना, फैलेंजेस, फैलेंजेस ये है आपका। तो ह्यूमस की संख्या होती है 1, लिख लेंगे, नोट कर लेंगे, बाद में नहीं बोलेंगे। ठीक है, फैलेंजेस 1 होते हैं। और अल्ना कितना होता है आपका? अल्ना 1, रेडियस 1 है ना। कार्पल्स कितने होते हैं? कार्पल्स होते हैं 8 होते हैं। मेटाकार्पल्स कितने होते हैं? 5। और फैलेंजेज कितने होते हैं? 14। यानी कि अगर आप इसको जोड़ लें पूरा को, तो ये हड्डियां हो जाएंगी कितनी? 5। देखो 8 2 10 5 15 1 16 4 20 और 10 30। यानी कि ये जो आपका पार्ट है इसमें कितने बोन्स होते हैं? 30 बोन्स होते हैं। मेखलाएं कितनी होती हैं बच्चों? मेखलाएं कितनी होती हैं? मेखलाएं होती हैं 2। कौन कौन सी? एक होती है अंश मेखला, हाँ, एक होती है श्रोढ़ी, है ना, श्रोढ़ी मेखला होती है। वो काले याद करा वाला बोल रहे नहीं बउआ। यह है आपका श्रोढ़ी मेखला, अंश मेखला। अंश मेखला किसे कहते हैं? अंश मेखला किसे कहते हैं बच्चों? हाथ वाली। इसमें होते हैं 2, इसमें होते हैं अपर लिम्स यानी कि अग्रपाद होता है, इसमें अग्रपाद। और इसमें क्या होता है? लोअर लिम्स यानी कि निम्न, जो ये यानी कि इसको पैर वाली बोल देते हैं और इसको क्या बोलते हैं? हाथ वाली बोलते हैं। तो जो अपर लिम्स होता है अंश मेखला को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बोलो, अंश मेखला को क्या बोलते हैं? ये वाले पार्ट जो है अंश मेखला, इसको क्या बोलते हैं? दोनों को
क्या बोलते हैं? पेक्टोरियल, और इस पेक्टोरियल ग्रिडल, और इसको क्या बोलते हैं? कौन सा? पेल्विक, PALVIC, पेल्विक ग्रिडल। हाँ, श्रोणी मेखला, और इसको क्या बोलते हैं? अंश मेखला। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? पेक्टोरियल ग्रिडल। ठीक है, इसको बोलते हैं पेक्टोरियल ग्रिडल। ठीक है। अच्छा, पेक्टोरियल ग्रिडल का जो आगे वाला हड्डी और पीछे वाला हड्डी, इसको क्या बोलते हैं? आगे वाले को क्या बोलते हैं? क्लेविकल। आगे जो होता है वो क्या होता है? क्लेविकल। क्लेविकल होता है जो आगे ब्यूटी बोन होता है, और पीछे वाले भाग को क्या बोलते हैं? हाँ, SCAPULLA। स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है, कोई इशू नहीं रखेंगे मन में, ठीक है ना। हाँ, तो ये आपका क्लेविकल होता है, और ये पीछे वाला स्कैपुला होता है। अच्छा, ये जो होता है कुल्ला वाला भाग, इसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? पेल्विक ग्रिडल बोलते हैं। यानी कि ये दो होता है, बिल्कुल। इसकी संख्या कितनी होती है? दो होती है। क्लेविकल कितना होता है? दो, है ना। स्कैपुला कितना होता है? दो। क्लेविकल और स्कैपुला दो दो होते हैं, और इसकी भी संख्या 2, 4 और 2 6, और एक हाथ में 30, दूसरे हाथ में भी कितना होगा? 30। यानी कि अगर आपसे पूछे कि एक तरफ एक हाथ जिसमें जुड़ा हुआ है, जो ग्रिडल है, उसमें कितनी बोन्स होती है कंप्लीटली, तो 30 हाथ में, और 2 हमारी क्या होती है एक तरफ? हाँ, कौन सी? स्कैपुला और क्लेविकल। स्कैपुला और क्लेविकल मिलाकर कितने होते हैं? 32 हड्डियां होती है। हाँ, 30 होती है, एक हाथ में 30 होती है, लेकिन कहां से? ये यहाँ से, ये जो मेखलाएं हैं यहाँ के बाद 30 होती है। अगर इसमें ले लें, अगर आगे वाले को क्लेविकल ले लें और स्कैपुला ले लें पीछे वाले को, तो 2 ये ऐड हो जाएंगे। कितनी हो जाएंगी? हमारा है प्रेम में। हाँ, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। मेरा ध्यान तुम ही लोग रख सकते हो। याद हो जाएगा? 206 हड्डी याद हो जाएगा, है ना। अभी हम एक बार फिर से 206 हड्डी का चर्चा करेंगे लास्ट में, ठीक है। इससे एक भी सवाल आएगा ना, छूटना नहीं चाहिए। हड्डी कहीं का पूछ दे, कहीं का पूछ दे, हड्डी बनना चाहिए, ठीक है। हटाएं इसको, हटा दें? नहीं में तो पूरा घंटा निकल जाएगा। नहीं। हाँ, इसमें पूरा हड्डी है, इसमें पूरा हड्डी है। चलिए पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। हाँ, ये जो है हम कल कर चुके हैं, ठीक है। ये जो लंबी हड्डियां होती है ना, जो दीर्घ हड्डियां होती हैं, वो ऐसी बटी होती हैं जो ज्वाइंट के साथ जुड़ी होती हैं, उसको एपिफाइसिस बोलते हैं। और लंबा जो सर्कुलर होता है उसको डायाफाइसिस, है ना, डायाफाइसिस कहते हैं इसको। चलिए, ये हो गया है, ये हम लोगों का हो गया है ना। वर्टिब्रा, इसको वर्टिब्रा बोलते हैं। अच्छा, ये हो गया ना। कशेरुक पढ़ाए हैं कि नहीं पढ़ाए हैं? अभी कशेरुक नहीं पढ़ाए हैं ना, तो आइए थोड़ा कशेरुक कर लिया जाए। ज्यादा आपको करना नहीं है इसमें। कशेरुक देख लीजिए, ये हमारी कशेरुक है, ठीक है। ये हमारी क्या है? कशेरुक है। अगर हम ये ब्रेन वगैरह ये सब हो गया है ना, ये सब हो गया है पूरा। चलिए जी, ये हमारी कशेरुक है। अब चित्र बनाने की जरूरत नहीं है, चित्र भी बना सकते हैं। इसकी संख्या हम बता चुके हैं पहले ही कि भाई जब बच्चे होते हैं ना, छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे, उसमें कितना होता है? 33 होता है। जब हम एडल्ट हो जाते हैं, है ना, बिल्कुल, ये जो चाइल्ड होते हैं उसमें होते हैं 33, है ना। एडल्ट जो होते हैं उसमें होते हैं 26 होते हैं। तो जो चाइल्ड होते हैं और एडल्ट होते हैं उनमें 33 और 26 में अंतर क्या है? तो देखिए, शुरुआत के जो होते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3, है ना, 4 5 6 और 7, 1 से लेकर 7 तक जो कशेरुकी होती है हमारी, उसको क्या बोलते हैं? क्लेविकल वर्टिब्रा।
क्या बोलते हैं उसको? क्लेविकल वर्टिब्रा। और इसी में हमारा गर्दन रहता है, हमारा गर्दन इसी में आता है, इसी में है। आप जो यूं घुमाते हैं ना, गर्दन को यूं घुमाते हैं, है ना, हाँ ऐसे घुमाते हैं ना, गर्दन घुमाते हैं। कभी भूत खिलाते हुए देखे हो? कैसे भूत खिलाता है? सब बाल को खोल के ले पूरा हवा में बाल जाएगा, नहीं जाएगा। तो हम 360 डिग्री जो घुमा पाते हैं, नहीं मानोगे, हमको भूत नहीं आया रे। हम पे आएगा तो बरम पिचास आएगा, कहेगा कि लाठी, हाँ लाठी उठाइए, धो दीजिए। देखो बरम पिचास आने वाला है। नहीं अभी नहीं आएगा, अगले शनिवार को आएगा। अगले शनिवार को अगर हमको 206 हड्डी याद नहीं मिला ना तो आ जाए। तो ये पूछा, एसएससी पूछा ही सवाल कि जो गर्दन जो घूमते हैं, मूवेबल होते हैं 360 डिग्री, वो कौन सी हड्डी है? कौन सी है? हाँ ये हमारी वर्टिब्रा पूछेगा, कशेरुकी पूछेगा। तो ये कौन सी कशेरुकी की हड्डी है? एक्सियल, जिस पे हमारा गर्दन खड़ा है, स्ट्रेट ऐसे। अब हम अपने गर्दन को सीधा रखे हैं तो हमारे, हाँ ये बात जानना जरूरी है। रे किसका फोन बज रहा है? हैं? राष्ट्रपति का फोन बज रहा है। राष्ट्रपति का फोन है ना, तो ठीक। किस, हाँ सुनो, ध्यान से सुनो। जो हमारे गर्दन जब सीधे रहते हैं ना, एकदम ऐसे सीधे, ऐसे सीधे जब रहते हैं, जैसे आप बैठे हुए एकदम सामने, गर्दन एकदम सीधा स्ट्रेट, तो हमारे गर्दन, हमारे पूरे सर का भार, वैसे तो फिजिक्स में कहा जाता है कि भाई जब पूरा सीधा हो, एक कुली सामान लेकर जा रहा हो, सीधा चल रहा हो, तो वह उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होता है? शून्य होता है, कोई काम नहीं करता। लेकिन जब हम पूरा एकदम स्ट्रेट सीधा अपने गर्दन को रखते हैं तो हमारे मस्तिष्क का भार 5 किलो होता है। ये मालूम है कि नहीं? जान लीजिए, कै किलो होता है? 5 किलो। जैसे गर्दन झुकाते हैं तो भार हो जाएगा 7 किलो, जैसे झुकाएंगे भार हो जाएगा 12 किलो, ठीक है। तो ये केजी का 12 किलो 15 किलो के रेंज में होता है। तो गर्दन को जितना आप झुका कर रखेंगे, आपको कह दिए गर्दन झुका के रहिए, ऐसे झुका के रहिए, है ना, 2-4-5 मिनट के बाद आप कहेंगे कि तनी गर्दन उठाने का मौका मिले। रीजन, आपको भार महसूस होगा, ठीक है, और ज्यादा भार महसूस, इसीलिए सामने बैठकर पढ़ना चाहिए, सामने से। अच्छा अगर आप पीछे कर लेते हैं ऐसे, तब भी भार महसूस होगा, आगे भी भार महसूस होगा। सीधा रहेगा तो 5 किलो ये रहेगा, ये नियत है। तो जिस पर हमारा ये गर्दन टिका हुआ है, इसको बोलते हैं एक्सिस, अक्ष, एक्सियल, बोन का नाम भी है। लेकिन जब हम उसको घुमाते हैं ना, ये है हमारा एटलस। ये कौन सी हड्डी है? एटलस, ये एटलस है। तो हमारी जो वर्टिब्रा होती है, सबसे ऊपर की जो वर्टिब्रा होती है, कशेरुकी होती है, जिसे आप रीढ़ की हड्डी भी बोलते हैं, स्पाइनल कॉर्ड भी बोलते हैं, रीढ़ की हड्डी भी बोलते हैं। तो इसमें होती हैं 7 कशेरुकी, और इन कशेरुकियों के बीच में गैप दिख रहा है। ये जो गैप है ना, इसी गैप में होते हैं कार्टिलेज, इसी गैप में होते हैं जो गद्देदार होते हैं। कार्टिलेज गद्देदार होते हैं, जो हमें घूमने में, मुड़ने में, झुकने में सहायता करते हैं, हड्डियों को आपस में टकराने नहीं देते। स्पाइनल जो इसके अंदर से गया है वो सुरक्षित रहता है, स्पाइनल, ठीक है, स्पाइनल। तो ये तो हमारी कशेरुकी। अच्छा कितनी बार मुड़ा है? तो पहला टर्न, दूसरा टर्न, तीसरा टर्न और चौथा। कल को अगर ऐसे पूछ ले, पागलों की तरह सवाल पूछता है कि मान लीजिए कशेरुकी में कितने मोड़ हैं, तो कितने मोड़ हैं? आपको सांप की तरह दिख रहा है ये, सांप में 120 से 200 होते हैं कशेरुकी, और वो चल पाता है वो मुड़ कर। सांप को कहिएगा सीधा चल तो चल पाएगा? नहीं चल पाएगा, ठीक है, वो टर्न करके जाएगा। चलिए सांप का भी बात जब हम पढ़ेंगे, एनिमल है ना, उसमें आएंगे। पहले हम लोग मानव का पढ़ लेते हैं। इसके बाद का जो होता है वो क्या होता है? थोरेसिक होता है, थोरेटिकल, थोरेसिक। ये जो थोरेसिक बोन है वो कहां से? 8 से लेकर 19 तक। कहां से? 8 से, हरिंद्रा भैया
सीधा देखो। हाँ, 8 से लेकर 19 तक। महिलाएं विचित्र होती हैं, बाहर जाके प्रवचन करती है, अंदर आके पति को सुनाती है ना। ठीक है, आइए उसके बाद देखिए, आओ ना तो यूरेटरा खाली हो गल, आओ। तो कहाँ रहेंगे हम, अभी बायोलॉजी में घुसे हुए हैं। देखिए, ये है आपका 8वां, ये है 9वां, ये है 13वां, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th। लीजिए आ गया, यानी 8 से लेकर 19 तक की जो हमारी कशेरुकी है उसको क्या बोलते हैं? थोरेसिक। हाँ, थोरेसिक बोलते हैं बोन। कहाँ से? 8 से लेकर 19 तक। जितने लोग पहली बार पढ़ रहे हैं वो ध्यान से इसको याद भी कर लेंगे। ठीक है, तो अब होता है कि बहुत सारे बच्चों का बैकग्राउंड आर्ट रहा होगा, बहुत सारे लोगों का मैथ रहा होगा, बहुत सारे लोगों का बायोलॉजी होते हुए भी नहीं रहा होगा। ठीक है, तो उन सभी को अच्छे से याद कर लेना है। ये क्रम पूछेंगे हम आपसे कि जो हमारे वर्टिब्रा होते हैं उसमें 1 से 7 तक के वर्टिब्रा जो होते हैं उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? सर्वाइकल बोलते हैं। हाँ, और जो 8 से 19 तक होते हैं उसको क्या बोलते हैं? थोरेसिक बोलते हैं। अच्छा, 19 के बाद अब रहा ये कौन सा? 20वां, 21वां, 22वां, 23वां, 24वां। 20 से 24 ये क्या होता है? लंबर। ये हमारे पेट के पीछे, हमारा जो पेट है ना, लंबोदरम। गणेश जी को क्या कहते हैं? लंबोदर। गणेश जी के लंबोदर, तब पीछे लंबर है, तब पीछे लंबर। लंबा हो उदर जिसका, आई एम नॉट लंबोदर। अभी शुरू है, अभी कार्यक्रम चालू है, अभी चालू है बनना, खाने तो दे पहले। हाँ, और ये हमारा जो छाती है ना, छाती, रिब्स केज, इसके पीछे ये हमारा मान लो कि थ्रोट, गला से नीचे जो फुट पाइप आ रहा है, ये छाती के पीछे जो होता है, यहाँ बिल्कुल यहाँ से लेकर यहाँ तक जो पीछे आता है वो थोरेसिक। याद रखना, याद रखने के बता रहे हैं। और इसके जो ऊपर रहेगा, जो यहाँ तक गया हुआ है, ब्रेन में घुसा हुआ है, 7 गो। कौन सा? सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर। अब आता है आपका कौन सा? सैक्रम। कौन सा? सैक्रम। तो सैक्रम की संख्या होती है कितनी? 2 होती है सैक्रम, और एक होता है कॉक्स, है ना, COAX, कॉक्स। नहीं दिया इसमें तो क्या हो गया? इसकी संख्या 1 होती है, इसकी संख्या होती है 1। क्या होती है? 1। इसकी कितनी होती है? 5 होती है। थोरेसिक कितने होते हैं? 12। और ये कितने होते हैं? 12, 7, 19 और 1, 20, 1, 21, 21 और 5, 26। कितने हो गए? 26। अब देख लीजिए क्या होता है। सैक्रम की बात करें हम, तो जो हमारा सैक्रम होता है ना, SACRUM, सैक्रम की संख्या बच्चों में होती है 5। जो बच्चे होते हैं ना, बच्चों में इसकी संख्या क्या होती है? 5। और ये जो है कॉक्सल जो होता है ना, इसकी संख्या बच्चों में होती है 4। बच्चों में कितनी होती है? 4। तो 5 और 4 9 होता है ना। अगर हम इस 9 में से 2 घटा दें तो बचा कितना? 7। अच्छा, 20 में 7 जोड़ दें तो 33। अब ये 5 हड्डियां जुड़कर बन जाती है 1। किसमें? बड़े में, एडल्ट में, है ना। जब आप युवा होंगे तो 1, और ये बन जाती है 1। तो हमारी हो जाती है 26 कशेरुकी। कोई दिक्कत? समझने में कोई परेशानी? इसको समझ में आ गया ना। अब कशेरुकी क्या करते हैं? ये किस प्रकार से मदद करते हैं हमारी? किस प्रकार से मदद करते हैं? हाँ, हमें सीधा खड़ा होने में मदद करते हैं, है ना। स्ट्रेट हम खड़े रहते हैं, खड़ा रहने के बाद भी
हम स्ट्रेट भी खड़े रहते हैं तो देखिएगा किसी किसी का पिछवा धनुष की तरह ऐसे हो जाता है, ऐसे होके फिर ऐसे होके एकदम ऐसे आता है, शेप बनता है ऐसे ऐसे। हंसबा हंसबा तुम ये पक्का पूर्व जन्म में बंदर रहा होगा। हम लोग नहीं थे, हम लोग मानव जन्म लिए थे। ठीक है, हाय देख, पहले आता है ब्रेन। हाय ब्रेन कहाँ? सेरिब्रम, सेरिब्रम, सेरिब्रम बुद्धि का केंद्र, सेरिब्रम। सेरिब्रम से आया, फिर आया गर्दन में ऐसे, पीठ के पास ऐसे मुड़ा, और फिर पेट के सामने ऐसे थोड़ा धंसा, और फिर टेल के पास ऐसे, और फिर ऐसे अंदर की तरफ। ऐसा माना जाता है कि मानव का ही पहले पूंछ था, पूंछ। मानव का क्या था? अभी वो डॉक्टर देखते हो, डॉक्टर जो इलाज करता है, स्पाइनल का इलाज करता है, दर्द का, कमर दर्द, पीठ दर्द, देह दर्द, पीठ दर्द, जो इलाज करता है वो क्या करता है? वो पकड़ के इसी को एडजस्ट करता है। ये जो होता है ना, ये अगर शिफ्ट हो जाता है तो डॉक्टर क्या करता है, जहां से पुश करेगा वहां पे ये एडजस्ट हो जाए, क्योंकि बीच में कार्टिलेज होते हैं। अगर ये है ना डिस्प्लेस हो गया, जगह से खिसक जाता है ना, उसको वो एडजस्ट कर देता है, उसको पूरी जानकारी होती है, फिर दर्द कम हो जाता है। लेकिन यह इलाज बहुत ही खतरनाक है। ये जो डॉक्टर लोग इलाज करते हैं, जो इन महिलाओं का इलाज करते हैं पकड़ के, जो पुरुषों का नहीं करते हैं, सिर्फ महिलाओं का इलाज करते हैं, हाँ, तो उन डॉक्टरों से भाई जान लीजिए सीधा सीधा, पुरुषों को भी ये दर्द है, उनको भी दर्द है, लेकिन इन डॉक्टरों से इलाज नहीं मिलता है, संभव नहीं है इलाज। ठीक है, चलें, तो पुरुषों के लिए भी महिला डॉक्टर आनी चाहिए। इसको आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए भाई? आप देख लीजिए, बिल्कुल। ये देखो सर्वाइकल है ना, ये सर्वाइकल। आप इसमें कह रहा है ये, इसको अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए। ये 1 से लेकर कितना होता है? 7। चित्र कभी बनाना हो कसेरू का तो ऐसे ही बनाइएगा, बीच में गैप गैप दीजिएगा। बीच में गैप किसके लिए दीजिएगा? कार्टिलेज के लिए दीजिएगा। ये तनी मोटा होता है, ये तनी पतला होता है गर्दन के पास। ठीक है, अब कह रहे हैं कि हेड, इसमें क्या क्या लगा रहता है, सुन लीजिए। इसमें क्या क्या लगे रहते हैं, कौन कौन से शरीर के अंग लगे होते हैं? इसमें हमारा सिर होता है ना, और क्या होता है? गर्दन होता है। इसमें क्या होता है? डायफ्राम। डायफ्राम समझते हो? डायफ्राम क्या होता है? हाँ, ये जो हम लोग का छाती है ना, रिब्स केज, इसके जस्ट नीचे जो इस प्रकार से एक तिरछा गया है, इसी पर फेफड़ा रखा हुआ है। डायफ्राम पर फेफड़ा, फेफड़ा हवा में नहीं है, फेफड़ा कंप्लीटली डायफ्राम पर है। डायफ्राम पर रखा हुआ है फेफड़ा, और दिल भी डायफ्रामे पर रखा हुआ है। जो आपका हृदय है, हार्ट, वो भी डायफ्रामे पर रखा है, और फेफड़ा भी डायफ्राम। डायफ्राम जब नीचे जाता है तो हवा इनहेल करते हैं, हवा लेते हैं, हम जो भी हवा लेते हैं डायफ्राम नीचे आता है, और जब डायफ्राम ऊपर होता है तो हवा छोड़ते हैं बाहर। तो सांस लेना और छोड़ना में जो सबसे बड़ी भूमिका है वो किसकी है? डायफ्राम की है। डायफ्राम सबसे अधिक मदद करता है। तो ये डायफ्राम, ठीक है। उसके बाद है ना, और भी इसमें जितने भी डेल्टोइड्स वगैरह अंग होते हैं, है ना, बाइसेप्स वगैरह, ये सब ये किसके? क्लेविकल नर्व से जुड़े होते हैं। ठीक है, उसके बाद है थोरेसिक, है ना, इससे कौन कौन सी चीजें, जैसे कि आप जानते हैं कि इसको हम कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड भी बोलते हैं। स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड यानी कि जो हमारे ब्रेन से निकलने वाली मोटी नस है, जो कशेरुक में होती है, वो इतने अंगों को वो क्या करती है? कंट्रोल। हमारे बाइसेप्स को, हमारे ट्राइसेप्स को, हाथ को, रिस्ट, हाथों के घुमाव को, डेल्टोइड्स, इन सभी को क्या करती है? कंट्रोल। अच्छा, गति कैसे होती है? सूचनाओं की संवेदनाएं जो होती हैं वो कैसी होती है? जब हाथ से हमने ये पकड़ा हुआ है, ये हमारा पेन है ना, अब यहाँ से हमने पकड़ा, इसकी सूचना हमें सीधा यहाँ आ रही है, सीधा ऊपर की तरफ जाएगी।
तो ये सूचना, और ये हमारे सामने वाले तो मालूम है आपको, ये बाइसेप्स है और ये क्या है, ट्राइसेप्स। तो बाइसेप्स की एक्टिविटी, ट्राइसेप्स की एक्टिविटी और हमारे हाथों की एक्टिविटी, उंगलियों की एक्टिविटी, पूरे हाथ की एक्टिविटी, ठीक है। उसके बाद हमारे गर्दन की, हेड, गर्दन की पूरी एक्टिविटी की सूचनाओं का केंद्र यही है, और इसी के अंदर सारे नसें धसी हुई हैं, गई हैं, और फिर वो सारे सूचनाओं को ऊपर ब्रेन तक पहुंचाते हैं, ठीक है। ये है आपका सर्वाइकल नर्व, ठीक है। आए? किसका? स्पाइनल, स्पाइनल संवेदी नसें हैं हमारे पूरे शरीर में, तंत्रिका तंत्र हैं, और इन तंत्रिकाओं का मेन जो नस है वो स्पाइनल है, जो इस हड्डी में धसा हुआ है। उसके बाद देख लो ये क्या बोला, थोरेसिक नर्व्स, है ना। ये क्या होते हैं, किसको कंट्रोल करते हैं, चेस्ट, ये छाती, है ना। छाती की जो मांसपेशियां हैं उन सभी मांसपेशियों को ये कंट्रोल करते हैं। एब्डोमिनल, एब्डोमिनल मतलब पेट की जो मांसपेशी है, इस मांसपेशी को कंट्रोल करती है कौन सी, थोरेटिकल। हाँ, एब्डोमिनल एब्स, जो पेट में जो एब्स होते हैं, छाती, चेस्ट, है ना। ये छाती पे जो मांसपेशी है वो कौन सी है, बोल, छाती पे मांसपेशी कौन सी है, बता दो। हाँ हाँ, कौन सा है, कौन सा, एब्डोमिनल। एब्डोमिनल तो नीचे पेट में है, छाती पे कौन सा है, चेस्ट तो इसको बोलते हैं, लेकिन मांसपेशी बताओ, हम आगे चल रहे हैं। उसके बाद है लेग मसल्स, जो लंबर होते हैं, लंबर नर्व्स, वो क्या करते हैं, पैर की मांसपेशियों कंट्रोल करते हैं। और सैक्रल नर्व्स जो होते हैं ना, सैक्रल, सैक्रल कॉक्स जो होते हैं, ये आपके जितने भी गॉल ब्लैडर है ना, जो सेक्सुअल फंक्शन है उसको कंट्रोल करते हैं, उसकी सूचनाएं पहुंचाते हैं ब्रेन तक। खत्म, इसको याद कर लेना अच्छे से, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, नेक्स्ट कौन सा नहीं हुआ है, यही है आपका, देख लीजिए। एक कशेरुकी देख लीजिए, एक कशेरुकी है जो बाहर है, देखिए इसी में जो धसा हुआ ये जो आपको दिख रहा है ना, ये नस, ये रेड ग्रीन दिख रहा है ना, इसको कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड। ये हड्डी है, ये बॉडी है, इसका मजबूती देता है ना। ये जैकेट, हाँ, जॉइंट है, ये ट्रांसवर्स प्रोसेस और स्पाइनरस प्रोसेस है। ये है कर्व्स, है ना। सर्वाइकल कैगो, थ्रोसेस कैगो, लंबर कैगो, सैक्रम कैगो, कॉक्स कैगो। तभी ये किसका हो गया, बच्चा का। किसका हो गया, एडल्ट का नहीं रहा। एडल्ट का कब होगा, जब ये मिलकर एक हो जाए और एक हो जाए। किसका हो जाएगा, बच्चे का। ये हो गया है ज्वाइंट, जितने भी ज्वाइंट होते हैं, चाहे घुटने का ज्वाइंट हो, है ना, चाहे जितने भी हड्डी के ज्वाइंट हो, जितने भी ये ग्रिडल वगैरह हैं, ये मेखलाएं जितनी ग्रिडल है, ज्वाइंट हम लोग कर चुके हैं पहले ही, ठीक है। उन सभी जगह जो फ्लूइड होता है ना, पेरिली मूवमेंट के लिए कौन सा होता है, साइनोवियल। ये आप देख चुके हैं, ये अल्ना है, और ये कौन सा है, रेडिस है। जो मोटा वाला रेडिस है, नीचे वाला कौन सा है, अल्ना है। और ये हाथ की मोटी हुमरस है, और ये ज्वाइंट है। कोई एक्स्ट्रा हड्डी ज्वाइंट पे नहीं आती, लेकिन जो पैर का जो हड्डी होता है ना, पैर का, उसमें एक पटेला, जो नी है हमारा, वो नी कैप, नी कैप जो होता है, ठीक है, नी कैप होता है, इसको पटेला कहते हैं। आगे बढ़िए, ये हमारी उंगलियां हैं, ये उंगली का चित्र है, देख लीजिए, इसको बोलते हैं कार्पस, ठीक है। कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या बोला मैंने, कार्पस कितने होते हैं, 8। 1 2 3 4 5, मेटा कार्पस कितने होते हैं, 5। 1 2 3, यानी कि फाइलेंजेस जो होते हैं, इसकी संख्या कितनी होती है, 12। सॉरी, कितनी होती हैं, 2 अंगूठे में होती है, कितनी होती है, 14। 12 और 2 14। तो इसमें पूरी आपकी ये हो गई। यहाँ से इसको रिस्ट बोलते हैं, इसी को रिस्ट बोलते हैं, ये वाला पार्ट। अगर ये टूटता है ना किसी का, तो बहुत कठिनाई होती है। इसमें देखो छोटे छोटे प्लेट टाइप में है ना, एकदम प्लेट टाइप में है। कितनी हड्डियां हैं, 8 है। और इधर से जो पतली सी आ रही है वो अल्ना है, और मोटी सी जा रही है वो रेडिया। जो नली, मोटी वाली नली आपकी है ना, वो है कौन सा, रेडियस। जस्ट उसके नीचे है अल्ना, तभी तो आपका मजबूत। अब जिसका ये अल्ना और रेडियस में तनी गैप होगा तो हाथ मोटा होगा, नहीं होगा तो गैप कीजिए, नहीं तो मांसपेशी बढ़ाइए, ठीक है।
आइए, हाँ ये पैर की हड्डी है। तो ये पैर की हड्डी देखो, मोटा वाला जो है, मोटा वाला, ये मोटा वाला कौन सा है? टिबिया। और उसके पास पतला। अब आपसे पूछे कि बताइए कि सबसे पतली हड्डी शरीर की, पूरा स्केलेटल सिस्टम की सबसे पतली हड्डी कौन सी है? तो कौन सी है? फिबुला है। फिबुला है, टिबिया है ना। टार्सल्स, टार्सल्स कै गो है? देखो 1 2 3 4 5, एगो होने पीछे हुई 6 और 1 7। तो टार्सल्स कितने हैं? और मेटाटार्सल्स, मेटाटार्सल्स कितने हैं? 1 2 3 4 5। और फैलेंजेस कितने हैं? फिर इसमें भी कितना? 14। आएगो नी कैप, हाँ वो नी कैप जो है, यानी कि टखना नहीं, वो एरी के पास नहीं, नी कैप घुटने पे होता है। ये तो एरी के पास गिना गया है ना। ये सब नाम दिया हुआ है, ये सब इन हड्डियों के नाम हैं। लेकिन टार्सल और मेटाटार्सल, टार्सल में 7 हड्डियां होती है और मेटाटार्सल में कितनी होती है? 5। कार्पल्स में कितनी होती हैं? 8 और मेटाकार्पल्स में 5। और दोनों के फैलेंजेस जो उंगलियां होती है ना, उसमें होती हैं हड्डियां 14। याद हो जाएगा? अब समझ में आ गया ना? ठीक है, देखते हैं। ये जो एरी के पास देख रहे हैं, जो ये हड्डी होती है ना, ये क्या होती है? सेस्मोइड बोन्स। कौन सी होती है? सेस्मोइड बोन्स। जो एग्जाम में पूछा था एक बार, हमने स्पेशल आपको अलग से दिया है कि सेस्मोइड बोन्स कहाँ होती हैं? तो पैर में होती हैं, है ना। एरी के पास होती है सेस्मोइड बोन्स, ठीक है। अब आप जब डॉक्टर बनेंगे तब ना कहीं को हड्डी का नाम याद रखेंगे। अभी आपको एसएससी रेलवे देना है, तो इतना काफी है कि आप इतनी हड्डियों के नाम याद रखें, ठीक है। ये होता है, आप देख लीजिए, ये कुल्हा जो आप देख रहे हैं, ये कौन सा है कुल्हा? है ना, देखो यही है आपका सैक्रम। ये पीछे वाला ये दिख रहा है, ये सैक्रम, और ये आपको कॉक्स, ये हाँ बिल्कुल सैक्रम और कॉक्स ये होते हैं। ये जो पार्ट है इसको क्या कहते हैं? बोलो, लियम, लियम, ठीक है। यानी इन दोनों को अगर हम देखें तो कंबाइंड रूप से क्या नाम देते हैं? बोलो, पेल्विक। क्या नाम देते हैं? पेल्विक। ये पीछे वाले भाग को क्या नाम देते हैं? कौन? स्कैपुला। हाँ, कौन? स्कैपुला। और ये क्या है? पेल्विक। स्कैपुला में कै गो होता है हड्डी? एक साइड 2 गो, कंप्लीटली 4। पीछे वाले को क्या कहते हैं? और आगे वाले को? क्लेविकल। स्कैपुला और क्लेविकल दोनों को मिलाकर क्या कहते हैं? पेक्टोरियल। क्या कहते हैं? और इसको क्या कहते हैं? पेल्विक। क्या कहते हैं? तो ये हो गया, इसको याद रखिएगा, ठीक है। ये है कान की हड्डी। देखिए, कान की ई हड्डी जो है ना, सबसे छोटी है। क्या नाम है इसका? स्टेपिस। कौन सी? हाँ, इनकस बड़ी होती है और ये है मेलस। तो कान में, एक कान में 3 हड्डियां होती हैं और 2 कान में कितनी होती हैं? तो बच्चों इसको याद रखेंगे। रिब्स केज मिला नहीं मुझे, रिब्स केज मैं करवा देता हूं आपको, ठीक है। रिब्स केज कहीं मिल रहा है? कहीं दिखा? नहीं दिखा? आवा है ही में काम चला लिया, है ही में। हाँ तो देख लीजिए, ये रिब्स केज है और ये आपके देखो, इसमें जो हड्डियां हैं 1 2, ब्लैक में ब्लैक हो जाएगा नहीं, पिंक लेंगे, पिंक। तुम लोग का बात नहीं मानेंगे, ठीक है। हाँ अच्छा, हाँ ये भी देख लीजिए, ये जो सामने दिख रहा है ना, ये सामने दिख रहा है ना, हाँ ये कौन सा है? क्लेविकल है। ये क्लेविकल है। जो लोग दुबले पतले होते हैं ना, उनका ये सामने से दिखने लगता है हड्डी, सामने से दिखने लगता है ना। दुबले पतले, कितने दुबले पतले? अच्छा, दुबला पतला किसको कहेंगे आप? दुबला पतला का मतलब उसकी मांसपेशियां डैमेज है, हाँ। तो उसका ये सामने वाला जो है ना, क्लेविकल दिखने लगेगा, क्लेविकल दिखेगा। और जब पीछे हाथ करेगा ना, तो पीछे तो 2 गो दिखेगा, एकदम चकला चकला हड्डी। कौन सा? फटी। कौन सा? क्या नाम है उसका? स्कैपुला। अब पीछे करेगा तो पूरा स्कैपुला दिखेगा, आगे दिखेगा पूरा उसका क्लेविकल। मांस होगा नहीं तो डायरेक्ट दिखेगा हड्डी। तो स्कैपुला और क्लेविकल, ये इसी को बोलते हैं ब्यूटी बोन। क्या बोलते हैं? ब्यूटी बोन का मतलब क्या है? जिसका ये ढक गया वो सुंदर दिखेगा, और जिसका ये दिख गया
वो समझो कि सुंदर कंकाल की तरह। तो ऐसे लोगों से रिक्वेस्ट है कि पूरा कपड़ा पहन कर चले, नहीं तो हम लोग गिन लेंगे 206 है कि नहीं। आई हाँ, अब यहां से शुरू होती है आपकी क्या, रिब्स केज, यहां से शुरू होती है। ये है पहला, ये है दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, 1 से लेकर 7 देखेंगे, आएंगे, टेंशन नहीं लेना। 1 से लेकर 7 तक की जो होती है ना, ये सभी के सभी किसमें लगी होती है, स्टर्नम। स्टर्नम, अच्छा स्टर्नम जो होता है ना, ये बोन आपको देखिए टाई जैसा दिख रहा है कि नहीं, देखिए तो टाई जैसा दिख रहा है कि नहीं। जैसे बच्चे टाई पहनते हैं, आप पहनते हैं कि नहीं, टाई पहनते हैं कि नहीं, नहीं पहनते हैं। आपके स्कूल में टाई लागू नहीं था, नहीं था था, तो टाई बांधते हैं गर्दन के पास, गर्दन के पास, और सामने जो लटका रहता है टाई की तरह, जहां लटकता है ना, वही हड्डी है आपका कौन सा, स्टर्नम। सही स्टर्नम है, खुटी हड्डी इसको कहते हैं, खुटी। हाँ बिल्कुल, खूटा की तरह, देख रहे हैं खूटा ऐसा नहीं होता है रे, हाँ खूटा की तरह होता है, खूटा की तरह दिखता है। इसी में सारे रिब्स आकर, रिब्स जो है ना, जितनी पसलियां हैं सभी आकर इसी में लॉक है, जुड़ी हुई हैं। अब ये जितनी मजबूत होंगी, आपके इनर जो पार्ट्स हैं वो सेफ रहेंगे। तो रिब्स केज से हमारे फेफड़े, हमारे हृदय, ये दोनों क्या रहते हैं, सेफ, सुरक्षित रहते हैं। तो यह है 1 से लेकर 7 तक को हम क्या कहते हैं, सत्य पसलियां कहते हैं, यानी कि सत्य रिब्स कहते हैं। सत्य, एकदम सच्चा रिब्स कहते हैं। क्यों कहते हैं सच्चा रिब्स, बताइए इसकी कहानी क्या है। सच्चा कहने का रीजन क्या है, क्योंकि यह स्टर्नम से जुड़ी होती है। सत्य क्यों है, जोर से बोलो, कैसे जुड़ी होती है, स्टर्नम से जुड़ी होती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, सत्य कहते हैं। 7 और 8, 9 और 10 इसको क्या कहते हैं, असत्य कहते हैं। क्यों असत्य, क्यों, हाँ असत्य इसलिए कहते हैं क्योंकि ये 7वीं रिब्स में, 7वीं रिब्स से जुड़ी होती है, 7वीं रिब्स से जुड़ी होती है। बोलो समझ में आया कि नहीं, आया कि नहीं। 7वीं रिब्स से जुड़ी होती है। असत्य इसको कब माना जाता, जब ये स्टर्नम से जुड़ती। जब स्टर्नम से नहीं जुड़ी है, 7वीं पसलिये में जाकर जुड़ गई, तो पसली का पसली में योग असत्य ना होगा, वो तो होगा नहीं सत्य, वो क्या कहलाता है, असत्य। तो आपका 1 से लेकर 7 तक क्या है, सत्य पसलियां हैं, और उसके बाद 8, 9, 10 ये कैसी हैं, असत्य पसलियां हैं। और उसके बाद देखिए अब 2 आपको दिख रहा है, जो आपको यहां से आके पूरा घूम गया है एकदम, ठीक है। और ये कौन सी है, 11वीं और 12वीं, इन दोनों का क्या, इसको क्या कहेंगे, एयरल, हवा, है ना, या यूं कहेंगे स्वतंत्र पसलियां हैं। ये किसी के साथ जुड़ी नहीं है, बस आकर छोटी है एकदम, ठीक है, बस आई रह गई, आई रह गई, तो इसको बोलते हैं हवा, एयरल, वायवीय, बिल्कुल। तो ये है आपका रिब्स। अब ये पूरा होता है आपका कितना, 12, आप 12 गुना 2 कर देंगे तो क्या, 24, यानी कि 24 पसलियां होती हैं, और साथ में एक स्टर्नम जोड़ेंगे तो 24 और 1 क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, 25। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। तो ये पसलियां कसेरू की। अब हम लोग 206 हड्डी पढ़ चुके हैं, बोलो पूरा 206 पढ़े कि नहीं पढ़े, हाय कौन ना बोला रे, कौन, विनय, विनय तुम्हारा हड्डी तोड़ देंगे हम कौन सा हड्डी तोड़े, एक ब्यूटी बोन खराब कर दिया सबसे बढ़िया। हाँ देखिए अब हम लोग कैसे पढ़े, हम लोग पढ़े कौन सा हड्डी, पूरे स्कल्टल सिस्टम कंकाल को 2 भागों में। पहला कौन सा,
80 हड्डी को हमने पढ़ा जो कौन सा है, एक्सियल है ना। कौन सा, देखो अब इसमें बायोलॉजी में थोड़ा इंग्लिश चलता है, ज्यादा अच्छा लगता है, हिंदी थोड़ा अच्छा कम लगता है। और उसके बाद कौन सा, एपेंडिकुलर कितना, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 206। एक्सियल में 80 में हमने क्या पढ़ा, इसमें हमने पढ़ा मस्तिष्क, ये खोपड़ी, पूरा खोपड़ी में कितनी, बोलो, ये हमने पढ़ा मस्तिष्क ने खोपड़ी में कितना, 29। उसके बाद मेरुदंड जो रीढ़ की हड्डी है ना, ये मेरुदंड में हमने कितना पढ़ा, हमने पढ़ा 26। और उसके बाद रिब्स यानी कि छाती की जो पसलियां हैं, हाँ, इसको हमने कितना पढ़ा, 25। कितना, 24 और 1 25। अब इतना पढ़ा दिए तो 25 नहीं लिखेंगे तो 24 ही लिखेंगे। स्टर्नम को लेकर चलो, पसलियां कहाँ घुसाओगे, तो उसी को लेकर चलो। हाँ, 29, 25 और 26 क्या हो जाएगा, 51 और 29 क्या हो जाएगा, 80। हमने ये पढ़ लिया कि नहीं। अब ब्रेन का हमने पढ़ा 29 कौन कौन सा। अब चलो एक कहियो के नाम लेवल जाओ, अब नाम। और इसमें हमने पढ़ लिया कितना, 126 में क्या पढ़ा, 2 भागों में पढ़ा। कौन सा, एक हमारी लिम्स, एक हमारी कौन सी लिम्स, और एक कौन सा, ग्रिडल, बोल ग्रिडल। तो लिम्स में कितनी, 120 हड्डी लिम्स में, और ग्रिडल में कितनी, 6। ग्रिडल में कौन कौन सा ग्रिडल, हाँ, पेक्टोरियल और पेल्विस। पेक्टोरियल में कौन सा, पीछे वाला, स्कैपुला, हाँ, स्कैपुला कैगो, हाँ, और आगे ये ब्यूटी बोन कौन सा, क्लेविकल कैगो, और कुल्हा कौन सा, पेल्विक ग्रिडल कैगो, 2 गो। पेल्विक जो है ये 2 गो, यानी कितना हो गया, 6। एक ही गो हड्डी का नाम ले लिया जाए, ठीक है, बस रिवीजन हो जाए। हम लोग का पूरा खत्म हो चुका है, ठीक है। तो चलिए मस्तिष्क से शुरू करते हैं, ठीक है। बोलिएगा आप लोग, सामने वाला कौन सा, 8 को बोलिए, फ्रंटल, पैराइटल, ओसिपिटल, टेम्पोरल, स्फेनोइड, एथमोइड, कै गो हुआ, 8 गो। अब हम लोग नजल, वोमर, टर्बाइनल, कै गो, 5 गो। आओ कान में पढ़ लिया, वेस्टेपिस, इनकस, मेलस, कै गो, 3 3 6 गो। अब आप चेहरे का 14 पढ़ लिया जाए, लेक्राइमल, जाइगोमेटिक, और ये दोनों, अच्छा चल, मैक्सिला, मैंडिबुलर और प्लेट, है ना। तो ये आपके कितने हो गए, 14। उसके बाद कशेरुक पढ़ लेते हैं। कशेरुक में सबसे ऊपर सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रम, कॉक्सल, कै गो हुआ, 26। रिब्स में पढ़ लेते हैं, है ना, पसलियां, रिब्स कै गो, 24। स्टर्नम हाथ में पढ़ लेते हैं, अच्छा पीछे पढ़ लेते हैं इसको, पाखुर जी, पाखुर, इसको क्या कहते हैं, स्कैपुला, सामने क्लेविकल, ह्यूमरस, अल्ना, रेडियस, कार्पस, मेटाकार्पस, फाइलेंजेड। ये हाथ का हो गया। उसके बाद पैर में आते हैं, फीमर, पटेला, निकैप, पटेला, है ना, टिबिया, फेबुला, टार्सस, मेटाटार्सल, फाइलेंजर। टोटल मिलाकर 126 प्लस 80, 206। तो बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले टॉपिक में, अगले क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू। वाह, आ कहीं रिकॉर्डिंग ना